अभी थोड़ी देर पहले एक खबर दिखाई थी हमने आपको, जिसमें हमने आपको बताया कि ठाकुर विधायकों की बैठक के बाद अलग से बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने एक बंद कमरे में मुलाकात की और बैठक की। इसकी इनसाइड स्टोरी आज आपको न केवल दिखाऊंगा, लेकिन एक सनसनीखेज ऐसी खबर है जिसने हड़कंप जरूर बीजेपी के अंदर मचाया है। दरअसल तमाम एमएलए और एमएलसी जो ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखते हैं, वो इस बैठक में शामिल हुए थे। खुद बीजेपी के एक बड़े नेता के घर पर यह बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में अचानक से समाजवादी पार्टी के एक ब्राह्मण विधायक की एंट्री हो गई है। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ होने जा रही है? किसके कहने पर समाजवादी पार्टी के वो ब्राह्मण विधायक इस बैठक में शामिल होने पहुंचे थे? एक एक नाम आपको दिखाने जा रहा हूं, कौन कौन से वो नाम है जो इस बैठक में शामिल हुए, इनके क्या क्या मुद्दे थे। क्योंकि बार बार यह आरोप लगता रहा है योगी सरकार पर कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जाति के आधार पर काम करती है, कार्रवाई करती है। तो क्या इन ब्राह्मण विधायकों ने आपस में बैठकर सिर्फ भोज किया या फिर इस पर चिंता जताई? क्या कुछ हुआ है जिसने सरगर्मी पैदा कर दी? और यह बैठक पहली नहीं है, जनवरी में भी एक और बड़ी बैठक होने जा रही है। ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले, जाति से ताल्लुक रखने वाले जितने विधायक है बीजेपी के, चाहे एमएलए या एमएलसी, एक बार फिर से मिलेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक की मौजूदगी ने किसे क्यों बेचैन किया, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ब्राह्मणों की बैठक से, ब्राह्मण विधायकों की बैठक से पहले एक और बैठक हुई थी ठाकुर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले। तब भी मैंने कहा था कि कुटुंब नाम से जो आपने बना लिया, कोई कार्यक्रम होता है तो अपने कार्यक्रम में हर किसी को बुलाया जाता है, लेकिन खास तौर पर ठाकुर विधायक क्यों, और ज्यादातर वो विधायक क्यों जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और पार्टी के क्यों नहीं? भाई विचारधारा अलग हो सकती है ना, चलिए वो भी मान लिया कि आपने नहीं बुलाया, लेकिन सिर्फ ठाकुर विधायक क्यों? उस समय तो झाड़ पहुंच किया जा रहा था, नहीं नहीं लीपा पोती, ना 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 ना, ये तो हमारा कार्यक्रम था, हमने अपने हिसाब से बुलाया ये वो। लेकिन अब ये क्या कार्यक्रम था? ना कोई अवसर था, ना कोई त्योहार था, ना नेताजी के घर में कोई बड़ा कार्यक्रम था, फिर भी पीएन पाठक के आवाज पर इनका इकट्ठा होना। और ऐसे वक्त में जब पहले से ही योगी आदित्यनाथ की से 36 का आंकड़ा रखने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, एक रिपोर्ट तलब की जा रही है कौन कौन से वो विधायक हैं जिन्होंने सांसदों को चुनाव के दौरान मदद नहीं की, वो उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और ऐसे में बैठक हो जाती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में जातिवार आधार पर अलग अलग गुट तैयार होने जा रहे हैं? क्या क्या खबर है, पहले आप इसको समझिए। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, इसमें एक विधायक समाजवादी पार्टी के पहुंचते हैं। इनका नाम है, खबर है कि विनोद चतुर्वेदी नाम के समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि विनोद चतुर्वेदी हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हुए, ऐसा दावा है। तो एक किसके कहने पर पहुंचे? क्योंकि समाजवादी पार्टी से बागी हो चुके हैं, बगावत कर दी है, तमाम बातें हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी इनको पार्टी से नहीं निकाला है। यानी अब भी ये सपा विधायक हैं, और अगर सपा विधायक हैं तो बीजेपी के एमएलए और एमएलसी की जो गुपचुप और सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें क्या करने जा रहे थे, उसमें क्या करने पहुंचे थे, क्या एक वजह थी जिसकी वजह से यहां पर पहुंचे थे? इसके साथ साथ जरा ये वीडियो पहले देख लीजिए आप। ये वीडियो भी निकलकर सामने आई, 4 सेकंड की वीडियो है। इसमें तमाम विधायक नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई और विधायकों का नाम है जो पहुंचे थे। अच्छा, इस बैठक का एजेंडा क्या हो सकता है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन नाम कौन कौन से हैं? पीएन पाठक पहुंचे थे, रत्नाकर मिश्र हैं, उमेश द्विवेदी जो एमएलसी हैं वो पहुंचे, प्रकाश द्विवेदी, रमेश मिश्र, शलमणि त्रिपाठी पहुंचे, विपुल दुबे, राकेश गोस्वामी, रवि शर्मा, विनोद चतुर्वेदी, संजय शर्मा, ये नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, सब पहुंचे। विवेकानंद पांडे, अनिल त्रिपाठी, अंकुर राज तिवारी, साकेत मिश्र, बाबूलाल तिवारी एमएलसी हैं, विनय द्विवेदी, सुभाष त्रिपाठी, अनिल पाराशर, कैलाश नाथ शुक्ला, प्रेम नारायण पांडे, ज्ञान तिवारी, सुनील दत्त द्विवेदी, धर्मेंद्र सिंह भूमियार एमएलसी। ये 24 नाम अब तक निकलकर सामने आए, ये तो पहुंचे ही पहुंचे थे। इनके अलावा जो मैंने नाम बताया आपको, समाजवादी पार्टी के वो विधायक विनोद चतुर्वेदी के पहुंचने की भी खबर निकलकर आई है। तो क्या सेंध हमारी बीजेपी में होने जा रही है? क्योंकि जो मुद्दा समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया गया, उसको पार्टी के बंधनों में बंधने की वजह से कभी खुलकर ब्राह्मण विधायकों ने नहीं उठाया। लेकिन यह बात भी हकीकत है कि अंदर खाने इस पर चर्चा बहुत होती है कि ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार, उनकी हत्याओं पर कितनी गंभीर है सरकार, और तो और अगर कोई मामला निकल कर आता है ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ तो उस पर कैसे कार्रवाई करती है पुलिस प्रशासन, कैसे कार्रवाई करता है, सरकार कितनी गंभीर नजर आती है, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। इस पूरी बैठक का एजेंडा यह था, कहां कहां
ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए, पहला एजेंडा। दूसरी लिस्ट बनवाई जा रही है कहां कहां हत्याएं हुई और उस पर क्या क्या कार्रवाई अब तक हुई है। यह तैयार करने का हक कैसे विधायकों को मिल गया, यानी क्या हक तो है लेकिन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उन्हें अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं रहा है क्या? यही नहीं, एक और खबर निकल कर आई इसमें। अब वो चाहते हैं कि उनका एक नेता, जी हां, उनकी पूरी जाति के, इन विधायकों का एक बड़ा नेता भी होना चाहिए जिससे वो अपनी बात रख सके। तो क्या ब्रजेश पाठक को वो ब्राह्मणों का बड़ा नेता नहीं मानते हैं? क्योंकि पिछली बार जब बागी तेवर दिखाए जा रहे थे तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ खुलकर खड़े हो गए थे ब्रजेश पाठक, लेकिन इस बार काफी दिनों से देखने को मिल रहा है कि ब्रजेश पाठक उस तरह से मुखर नजर नहीं आ रहे। तो ब्रजेश पाठक की इसमें मौजूदगी नहीं होना, ब्रजेश पाठक की गैर मौजूदगी में ब्राह्मण विधायक और एमएलसीज का मिल जाना, समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण विधायक का वहां पर पहुंचना, ब्राह्मणों पर हुए अत्याचार और उनकी हत्याओं को लेकर क्या कार्रवाई हुई उस पर चर्चा करना, जनवरी में नई बैठक के प्रस्तावित होना, और तो और सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मणों का नेता कौन होगा इस पर विचार करना। एक नेता होना चाहिए, एक चेहरा होना चाहिए जो हमारा प्रतिनिधित्व करे, इस पर चर्चा हुई है। ये बेचैनी वाली खबर इसलिए भी है, न केवल योगी के लिए बल्कि पूरी बीजेपी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अलग अलग जाति के प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग अलग तरीके से किया गया। जैसे केशव प्रसाद मौर्य को पिछड़ी जाति से आते हैं तो उनको बनाया गया, योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री हैं, ये ब्रजेश पाठक को खास तौर पर इसीलिए बनाया गया कि वो ब्राह्मणों का नेतृत्व करेंगे। तो क्या ब्रजेश पाठक के नेतृत्व को मानने से इन विधायकों ने इनकार कर दिया है? और जो बात अखिलेश यादव बार बार कहते हैं, समाजवादी पार्टी कहती है, उसे गुपचुप तरीके से सीक्रेट मीटिंग में ही सही उस पर चर्चा हुई है। और अगर ऐसा है तो आने वाला वक्त खास तौर पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के लिए संकट के बादल बढ़ा कर रहेगा, क्योंकि खेला ही यहीं से शुरू होता है। पहले भी यही हुआ था। इस समय जो अखिलेश योगी आदित्यनाथ की पूरी स्थिति है वहां पर सरकार के अंदर बहुत कमजोर नजर आ रही है, जो 2024 के चुनाव के फौरन बाद बहुत मजबूत नजर आ रहे थे। मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तब उनके कांधे पर हाथ रखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है उस तरीके से उनके लिए बात नहीं रख रहे हैं, जी हां, मोहन भागवत। तो वहीं दूसरी तरफ यह भी है खबर कि कई ठाकुर विधायक भी योगी आदित्यनाथ के कामकाज से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जब ठाकुर विधायकों ने ही योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ना शुरू किया और ब्राह्मण विधायकों की यह बैठक हो जाती है, तो क्या अगला कदम उठाया जाएगा? क्योंकि अपना नेता अगर वो चुनेंगे तो उस नेता को लेकर क्या फैसला, क्या दबाव बीजेपी के नेतृत्व पर डालेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पंकज चौधरी की मौजूदगी ने काफी समीकरण बदले हैं। समाजवादी पार्टी का विधायक इस बैठक में क्या सेंधमारी होने जा रही है? समाजवादी पार्टी सेंधमारी करेगी? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।